45 साल की महिला सोती है और सोने के बाद करीबन रात के 1:30 बजे उसे कुछ ऐसा आभास होता है कि वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत सारे लोग बिना कपड़ों के, बहुत सारे लोग दर्द से कराह रहे हैं। तभी वो दूसरी तरफ देखती है तो दूसरी तरफ देखती है कि बहुत सारे लोग कपड़ों में, जो कि सफेद कपड़े हैं जिनके पास, और बहुत ही शांत मन से इधर उधर हवा में उड़ रहे हैं। वो उन सभी को देखकर बहुत हैरान होती है, और जो उसको दिखाई देता है, क्या वो सपना है या वो सच्चाई है, आइए जानते हैं आज की कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें एक महिला धरती से जाती है, यानी मरकर दोबारा जीवित होती है, और वो स्वर्ग और नरक को इतने अच्छे तरीके से देख कर आती है कि जो सारी चीजें वो बताती है तो उसे सुनकर बहुत ही हैरानी होती है। वाकई में हमें अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। इन कहानियों के माध्यम से बदलाव लाएं और अपने जीवन को मधुरता से और सामाजिकता से जिएं, क्योंकि समाज ने जो नियम बना रखे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ ऊपर तक जाते हैं। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के जींद जिले से। वहां का एक गांव है मोरखी। मोरखी एक ऐसा गांव है जहां की ये महिला है जिसकी उम्र अभी 45 साल थी, और अब ये जो कहानी वो बता रही हैं, अब उनकी उम्र 80 साल के लगभग है। और जो वो कहानी बताती हैं उसे सुनकर वाकई में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। वो उनसे जब पूछा गया तो वो अपना नाम बताती हैं, प्रेमो। वो बताती हैं कि जब मैं 28-29 साल की थी, उस दौरान मैं रात को सब कुछ घर का काम करके सोती हूँ, और सोने के बाद पता नहीं क्या होता है कि मैं सोते सोते अपने शरीर से निकल जाती हूँ, और मैं अपने शरीर को देखती हूँ, और उसके बाद मैं सीधा दो लोग मेरे पास आते हैं जिनकी शक्ल काफी भयानक थी, भयावह थी। मुझे बहुत उन्हें देखकर डर लगता है, लेकिन मैं बिना कुछ कहे उनके साथ चल देती हूँ। एक मेरे आगे चलता है और एक मेरे पीछे चलता है, और मैं उनके साथ जब जाती हूँ तो मैं अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाती हूँ जहां पर एक बहुत बड़ा सा हॉल है, और हॉल में दो पार्टीशन हुए हैं। एक तरफ ना ही तो कोई बीच में दीवार थी, लेकिन एक तरफ मैं देखती हूँ कि कुछ लोग हैं जिनके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है। वो दर्द से कराह रहे हैं, उनको जगह जगह उनके शरीर में खून बह रहा है। और दूसरी तरफ उन्हीं की साइड में देखती हूँ कि बड़े से करहे लटके हुए हैं, रखे हुए हैं, कुछ हवा में तैर रहे हैं, और उनमें से लोग बाहर निकल कर लटके हुए हैं, और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं। वहां पर जैसे लोग उसे लेकर गए थे, ऐसे काफी लोग होते हैं जो उन लोगों के पीछे खड़े हुए थे। उनके हाथ में एक बड़ी सी चाबुक होती है। जब भी कोई व्यक्ति इधर उधर चलता है तो वो उन्हें पीटते हैं उससे, और वो डर की वजह से वहीं पर खड़ा रहता है। जो उन्हें सजाएं दी जा रही थी उन्हें वो सहन करता रहता है। एक तरफ देखता है कि कुछ महिलाएं हैं जिनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, और वो महिलाएं एक, जो बुग्गी हम यहाँ पर कहते हैं, बैलगाड़ी कहते हैं, इस तरीका का कोई व्हीकल था जिसमें दो पहिए थे, और जैसे बर्द जुड़े हुए होते हैं, जैसे बैल जुड़े रहते हैं, वैसे उसमें जुड़ी हुई हैं, निर्वस्त्र हैं, और उन पर चाबुकों से मार पड़ रही है। और वहां पर देख रहे हैं कि और कुछ महिलाएं हैं, जो एक व्यक्ति उनके सामने खड़ा है और एक व्यक्ति के साथ वो कुछ असमंजस हालात में हैं। वो सभी देखकर वो डर रही है, घबरा रही है, और जो सामने खड़ा व्यक्ति है वो बड़े ही अजीब तरीके से उन्हें देख रहा है, कह रहा है कि तुमने जैसा किया वैसा तुम भर रही हो। तब वो बुजुर्ग महिला उनमें से जो उसके साथ गए थे उनसे पूछती है, क्या हुआ, इन्होंने क्या किया है। तो उन महिलाओं के बारे में वो बताते हैं कि इन्होंने अपने पति के साथ धोखा किया, अपने पति के साथ दगा किया, उसकी इन्हें सजा मिल रही है। और जो लोग कढ़ाई से नीचे लटक रहे थे, हवा में कढ़ाई तैर रही थी, उसे देखकर पूछती है इनका क्या कसूर था। तो वो बताती हैं कि इन्होंने बहुत सारे, जो ये मीट खाते हैं, जैसे बकरा हो गया, मुर्गा हो गया, इन सभी को काट कर ऐसे ही कढ़ाई में तला था। वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो नहीं बचा पाते हैं, और उन्हें ऐसे ही तल दिया जाता है। उसी की ये सजा है।
एक तरफ देखते हैं कि सारे शरीर पर जख्म हैं, सभी जगह वो दर्द से कराह रहे हैं, तो वो बताते हैं कि इन लोगों ने किसी की जान की परवाह ना किए बिना उन लोगों को इस धरती से अलविदा करा दिया, इन लोगों को मार दिया, उसकी ये सजा है। ये सारी चीजें देखकर वो महिला प्रेमो बहुत डर जाती है। तब उसे थोड़ी आगे ले जाया जाता है तो उसकी नज़र दूसरी साइड पर पड़ती है, तो वहाँ देखते हैं कि उन लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं और बहुत शांत मन से कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भगवान के भजन में बैठा हुआ है, कोई हवा में उड़ रहा है, तो कोई वहाँ पर स्थिर बैठा हुआ है। उनके बारे में जब वो पूछती हैं तो वो बताते हैं कि इन लोगों के पास जो कपड़े हैं, इन लोगों ने दान किए थे, वही दान किए हुए कपड़े इनके पास हैं और वही इन्होंने पहने हुए हैं और इनका जो हृदय था वो बहुत ही करुणामय था। ये लोगों की मदद करते थे, लोगों की हर वक्त पर सहायता करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, उनका इन्हें फल मिल रहा है। वो ये सारी चीज़ें देखकर बहुत अचंभित थी और मन ही मन सोचती थी कि ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धरती पर वो ये सारी चीज़ें देखती थी। जब वो इस दुनिया से गई तो उस समय उसकी उम्र करीबन 30-35 साल रही होगी, तो उस समय उसे इन सब चीज़ों का आभास था कि हमें दान पुण्य करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, अपसजीव यानी कि किसी पर भी हमें कोई भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। वो उसी समय दिमाग में इस सारी बातों को याद रखती है। थोड़ी आगे चलती है तो एक महिला बैठी हुई है, उसकी थाली में सोने, चांदी, हीरे, मोती परोसे हुए हैं और उनसे एक व्यक्ति बैठकर कह रहा है कि इन्हें खाओ। वो कहती है कि मेरी भूख इनसे नहीं मिटेगी। तभी वो कहते हैं कि तुमने आज तक जो दान किया वो सोना चांदी ही दान किया, तुमने किसी को खाना कभी नहीं खिलाया, इसी वजह से तुम्हें ये सारी चीजें ही दी जाएंगी, जिनसे अगर तुम भर सकती हो तो अपना पेट भर सकती हो। और तुमने जीवन में लालच भी इतनी की कि तुमने इतनी सारी चीजें कमाई, लेकिन तुमने कोई दान पुण्य नहीं किया। वो सारी चीजों को देखती है, थोड़ी आगे पहुंचती है तो वहां पर बहुत ही विशालकाय शांत स्वभाव के बैठे हुए सफेद कपड़े पहनकर और बड़ी सी दाढ़ी वाले एक किताब को पलटे जा रहे थे। वो बार बार पलट रहे थे और उनसे कहते हैं उनकी शक्ल देखे बिना कि इनको कहाँ ले आए, इनको वापस छोड़ के आओ। अब वो जो दो लोग उनके साथ थे, उस प्रेमा महिला के साथ थे, वो दोनों लोग उसको लेकर आते हैं और उसे नीचे लाने लगते हैं। तब तक उस महिला के परिवार को पता चल चुका था कि ये प्रेमो अब इस दुनिया में नहीं है। रात के करीबन 1 बजे उसके साथ ये घटना हुई और सुबह का करीबन 5 से 6 बज चुके थे। तब तक सबको पता चल चुका था और जो गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं, जानकार होते हैं, उन्होंने कह दिया था कि ये अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी अंतिम प्रक्रिया की तैयारी होने लगती है। गांव के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं जो नज़दीक थे, क्योंकि उस समय ज़्यादा फ़ोन-फान नहीं हुआ करते थे। जैसे-तैसे पता लगता था तो रिश्तेदार बहुत कम आ पाते हैं। अब वो महिला को जब ऊपर से फेंका जाता है तो वो महिला आँखें टिमटिमाने लगती है और वो जग जाती है। उसे धरती में लिटाया गया था, क्योंकि हिंदू रीति-रिवाज के हिसाब से जब कोई इंसान जीवित नहीं रहता तो उसे धरती में लिटाया जाता है। उसके बाद उसे गंगा जल से स्नान कराया जाता है, तो उसे स्नान करा चुके थे और उसे कपड़े पहनाने की तैयारी थी, क्योंकि अंत समय में नए कपड़े पहनाए जाते हैं। जब उसे कपड़े पहनाने की कुछ महिलाएं कोशिश कर रही थी, तो उसका शरीर गर्म होता हुआ उन्हें दिखाई देता है, महसूस होता है और उनकी आंखें टिमटिमाने लगती हैं। वो महिलाएं कहती हैं कि प्रेमो तो जीवित हो गई, प्रेमो में प्राण है, आप इन्हें वैद्य जी को दिखाओ या फिर किसी डॉक्टर को दिखाओ। अब सभी जो बुजुर्ग जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, जो गांव के लोग, वो सभी अचंभित हो जाते हैं और जो जानकार थे वो बारी बारी उसकी नब्ज टटोलते हैं, महसूस करते हैं, तो वाकई में प्रेमो जीवित हो चुकी थी। प्रेमो उठती है और कहती है कि किसी भी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और उस समय वो पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था, तो वो सारी बातें उन सभी के सामने बताती है और सभी लोग सुनकर 79% लोग इस बात पर विश्वास करते हैं। लेकिन उस समय में भी कुछ लोग ऐसे थे जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। लेकिन अब प्रेमो जिंदा हो चुकी थी, परिवार में जो दुख का माहौल
छाया हुआ था, क्योंकि एक जवान महिला थी, अब वो खुशी में बदल गया था। वो सब खुश थे और कहते थे कि कोई विश्वास करे या ना करे, हमें पूरा विश्वास है भगवान ने हमारी प्रेमों को हमें वापस लौटा दिया। और वो आज तक जीवित हैं। आज उनकी उम्र करीबन 80 साल है और वो बताती हैं कि जीवन को शांति से जीना चाहिए, हमें छोटी-मोटी बातों पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमें जो छोटे जीव हैं उनके साथ भी गलत नहीं करना चाहिए और ना ही हमें मीट मांस खाना चाहिए। वो ये सारी बातें बताती हैं और बताती हैं कि वहाँ पर जो माहौल था वो दोनों तरफ़ा अलग-अलग था। वो उसे देखकर भयभीत भी हुई, लेकिन दूसरी तरफ उसे स्वर्ग को देखकर शांति हुई। क्योंकि जब वो अंत समय में वहाँ से वो 2 लोग उसे वापस लेकर आ रहे थे, तो वो उन्हें पूछ रही थी, तो वो बताते हैं कि ये स्वर्ग है और ये नर्क है, यहाँ सबके कर्मों की सबको सज़ा मिल रही है। अब वो अपने जीवन में बहुत ही तो खाना दान करती हैं, कपड़े दान करती हैं और शांति से रहती हैं। उन्हें जीवन बहुत शांतिमय, बहुत सुखमय लगता है। ये थी कहानी प्रेमों की। आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। इन कहानियों को लाने का उद्देश्य हमारा किसी भी धर्म को, किसी भी इंसान को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं होता। जो कहानियां सत्य पर आधारित होती हैं, उन्हीं को हम आप सबके सामने लेकर आते हैं और ये सभी कहानियां किसी ना किसी ने बताई हुई होती हैं जिनके साथ ये हुआ है। और आज इस चैनल पर मैं कहना चाहूंगी, जिस किसी के भी साथ ऐसी घटना हुई है, वो नीचे नंबर आ रहा होगा, उस पर अपनी कहानी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहां पर बता सकते हैं कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो उनकी कहानी इस चैनल पर चलाई जाएगी। उनकी कहानी के सारे साक्ष्य, सारी बातें सुनकर यहाँ पर बताया जाएगा। मेरा बस यही एक छोटी सी कोशिश है, जिससे मैं लोगों के सामने जो होती है, जो यहाँ से जाने के बाद होता है, उसके बारे में अवेयर करना चाहती हूँ। जितना मुझे इससे नॉलेज मिलती है, उतना ही अगर आप इसे शांति से सुनते हो, तो आपके जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा और अपने जीवन में आगे आप सफल होंगे। क्योंकि यहाँ जो हमारा कर्म भूमि है, यहाँ पर जो हमारा कार्य चल रहा है, यहाँ पर तो भगवान हमें भेजता है। उसके बाद हमें वहीं जाना होता है, क्योंकि ज्योति जो होती है, आत्मा रूपी ज्योति, वो हमेशा अमर होती है, वो कभी भी मरती नहीं है। तो इसलिए जो हमारा ये शरीर रूपी खोल है आत्मा पर, ये बदलता रहता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। इसी वजह से कुछ लोगों को चीजें याद रहती हैं और कुछ लोगों को चीजें याद नहीं रहती, क्योंकि भगवान का एक चक्रव्यूह है। अगर हर व्यक्ति को ये चीजें याद होने लगे, हर व्यक्ति के साथ ये आभास होने लगे, तो फिर इसमें जो हम भगवान को मानते हैं, एक अंधे की शक्ति हमारे सबके अंदर होता है। भगवान हम सबके अंदर है, लेकिन अगर हम उस चीज को ध्यान से और हम अपने जीवन को शांति से बिताएं, तभी हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि शिव भगवान शून्य हैं। जब हम अपने आप को जीरो मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, जो भी है वो ऊपर बैठा भगवान है, तभी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जीरो होने का मतलब होता है कि हम अपने अंदर से घमंड को नष्ट कर दें, काम की भावना, जो ये प्यार करने का चक्कर आजकल शादीशुदा महिलाओं में भी चला हुआ है, इसको नष्ट कर दें। तो और चोरी जो करते हैं हम, चोरी किस लिए करते हैं? झूठ बोलते हैं और अपने पास धन बढ़ाते हैं। हमें एक लालच होती है, लालच को अगर हम छोड़ दें, क्रोध, जो हमें गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर हम बच्चों पर भड़कते हैं, अपने से बड़ों पर भड़कते हैं, यही 4-5 चीजें हैं जो हमारे जीवन को नर्क में पहुंचाती हैं। क्योंकि जो हमारी ज्योति है वो अमर है, वही हमारा जीवन है। हम जैसे कर्म करेंगे हमें वही मिलेगा। अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हमें नर्क में जाना होगा, और अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। आपको जैसा भी लग रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो भी आपकी राय होती है, उसे पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है और हम अपने इस चैनल पर उन सब के बारे में बताते भी हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें भरपूर सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला नाम आता है जमुना जी का, जो बहुत अच्छे से भरपूर सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना प्यारा सा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है तिरछी बात, जो कि जिसे सुदेश कुमार जी चलाते हैं, बहुत अच्छे से
सपोर्ट करते हैं, बहुत मोटिवेशन देते हैं। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है पारस जाखड़, जो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, हर वीडियो पर उनका कमेंट होता है। अगला नाम आता है लखविंदर जी का, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, हर वीडियो पर इनका कमेंट कई कमेंट होते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विवेक, जो कि मथुरा से हैं, कम उम्र है लेकिन इन वीडियोस को वो देखते हैं और कुछ सीख अपने जीवन में अपनाते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपने जीवन को अच्छा बनाएं और ऐसी चीजों पर थोड़ा सा गौर जरूर दें। अगला नाम आता है मंजू जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं कमेंट में, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। आज के लिए इस कहानी में इतने ही नाम ले पाऊंगी। अगली वीडियो में जो रह गए हैं उन सभी के नाम लिए जाएंगे। तो देखते रहिए धर्मा स्टोरी, जो कि आपका अपना चैनल है, जिस पर हम ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं। इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपके सामने सबसे पहले आए। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक सब आप खुश रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।